Today's our chapter is the living world. That is the chapter number 1 of class 11th. Life is unique, complex organization of molecules expression through chemical reactions that lead to growth, development, responsiveness, adaptation and reproduction. See, life क्या है? Life unique है. Complex organization of molecule है. और लाइफ लाइव कैसे है क्योंकि वो एक्सप्रेस हो रहा है किससे थ्रू केमिकल रिएक्शन जिसकी वजह से ग्रोथ हो रहा है डेवलपमेंट हो रहा है रिस्पॉन्सिवनेस अडॉप्टेशन एंड रिप्रोडक्शन दीज आर द फीचर ऑफ लाइफ a living organism is a self-replicating, evolving, and self-regulating interactive system capable of responding to external stimuli. एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है इवॉल्विंग होता है एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम होता है जो कि क्या एक्सटर्नल स्टिमुली को रिस्पॉन्स करे सो व्हाट इज लाइफ लाइफ इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग organization which responds to the external stimuli that is known to be a life. Now, properties of living organism. What are the properties which make something living and something non-living? So first is growth. It is the increase in the number mass of cells by cell division. Growth क्या है? It is the increase in number. किसी नंबर में इंक्रीज होना मास में इंक्रीज होना सेल का बाय सेल डिवीजन वही क्या है ग्रोथ है इन प्लांट्स ग्रोथ कंटिन्यू थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन सी प्लांट्स में क्या होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं ग्रोथ के लिए और प्लांट में ग्रोथ जो होता है पूरे लाइफ टाइम के लिए कंटिन्यू रहता है बट यही है कि कुछ स्पेसिफिक लाइक लीव्स तो एक सर्टेन स्टेज एक सर्टेन ग्रोथ को अचीव करके उसका ग्रोथ नहीं होगा बट मेरिस्टेम जो कि आप कह सकते हैं सूट एक्सिस है वो कंटिन्यू ग्रो करता रहता है वही है कि प्लांट में क्या होता है थ्रू आउट लाइफ में क्या होता है ग्रोथ होता है इन एनिमल्स में क्या होता है ग्रोथ इज ओनली अप टू अ सर्टेन एज however cell division occurs to replace the lost cells बट एनिमल्स में क्या होता है ग्रोथ सर्टेन स्टेज तक होता है एक पर्टिकुलर स्टेज आता है उसके बाद क्या होता है ग्रोथ स्टॉप हो जाता है However, cell division occur to replace lost tissues. लेकिन क्या होता है हमारा ग्रोथ तो रुक जाता है बट अगर कहीं एक कंसीडर आपको वाउंड घाव लग गया तो उससे क्या होगा वहाँ के स्किन निकल जाती हैं तो वहाँ पे सेल्स को डिवाइड करना पड़ता है टू रीजनरेट दैट स्किन तो वहाँ पे सेल डिवीजन फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द लॉस्ट सेल्स के लिए होता है बट एनिमल से जो ग्रोथ होता है वो सर्टेन एज तक होता है और प्लांट्स में क्या होता है थ्रू आउट लाइफ स्पैन होता है बेसिकली ग्रोथ इज इंक्रीज इन द मास एंड साइज ग्रोथ क्या है मास और साइज में इंक्रीज होना किसी लाइफ का वही क्या है ग्रोथ है Thus, non-living objects also grow, that is surface accumulation of material, so the growth is not a defining feature of living organism. See, अगर आप सोचें कि ग्रोथ क्या है मास और साइज में इंक्रीज होना तो आप देखते हैं कोई कंसीडर माउंटेन है वो वहाँ पे सॉइल्स एक्युमुलेट होती होती है वो माउंटेन क्या होता रहता है हाई होता जाता है पीक होता जाता है इसका मतलब वो माउंटेन भी ग्रो कर रहा है और माउंटेन क्या है नॉन लिविंग है So, non-living can also grow by surface accumulation of material. इसलिए ग्रोथ क्या है डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का हाँ बट वो एक फीचर है करेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का बट डिफाइनिंग फीचर नहीं है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड अगर आप इंट्रिंसिक सी ग्रोथ एक्सट्रिंसिक भी होता है इंट्रिंसिक भी होता है इंट्रिंसिक मतलब ग्रोथ फ्रॉम इंटरनल तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो ग्रोथ होता है वो इंटरनल होता है दैट इज इंट्रिंसिक बट आप देखिए जो सरफेस अकुमुलेशन सच एज माउंटेन का हो रहा है वहाँ पे क्या हो रहा है सरफेस पे अकुमुलेट हो रहा है एक्सट्रिंसिक हो रहा है तो ये भी कंसीडर करिए कि वो ग्रोथ आप किस रिस्पेक्ट में देख रहे हैं that is intrinsic or extrinsic but consider that growth is a characteristics of living organism but it is not a defining characteristics of living organism second characteristics of living organism is the reproduction it is the production of progeny having features similar to those of the parents see आप क्या देखते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म अपनी प्रोजेनी को प्रोड्यूस करता है थ्रू रिप्रोडक्शन और वो कुछ फीचर्स होते हैं उसकी प्रोजेनी में जो कि पेरेंट्स से क्या होते हैं आइडेंटिकल्स होते हैं या फिर समथिंग सिमिलरिटी होती है
ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। और आपको पता है रिप्रोडक्शन टू टाइप्स के होते हैं, मीन्स ऑर्गेनिज्म दो तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सेम बिकॉज दे रिप्रोड्यूस बाय सेल डिवीजन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की अगर आप बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जो ग्रोथ सेल डिवीजन से होता है, ग्रोथ किससे होता है, सेल डिवीजन से। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब सिंगल सेल का होता है, वो क्या करता है, सेल उसकी डिवाइड की, मतलब दो अलग अलग बॉडीज बन गई, तो वहाँ पे वो रिप्रोड्यूस भी साथ में किया। इफ कंसीडर यहाँ पे कोई सेल है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसका ये न्यूक्लियस है, ये देन क्या हुआ, डिवाइड किया, तो ये दो सेल्स बना लेगा। तो आप चाहे तो इसको कहिए कि एक सेल दो सेल्स को, यहाँ पे ये रिप्रोडक्शन भी हुआ एंड क्या सेल डिवीजन या फिर ग्रोथ भी हुआ। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन सेम होता है, बिकॉज क्योंकि रिप्रोड्यूस भी सेल डिवीजन से क्या करता है और ग्रोथ तो सेल डिवीजन से होता ही है। Many organisms do not reproduce, mules, workers, bees, infertile human couple, etc. However, reproduction is not perfect defining property of living organism. See, रिप्रोडक्शन की बात आए तो वो डिफाइनिंग है कि नहीं। आपको पता है म्यूज जो होता है, हिन्नी, वर्कर्स बी जो होती हैं, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स भी होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, बेबी को रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। उस केस में क्या हुआ, ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोडक्शन नहीं शो कर रहे हैं, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो आप कहिए कि ग्रो रिप्रोडक्शन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स तो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, बट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सो अभी तक आपने क्या देखा, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बोथ आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट बोथ आर नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो कीप इन माइंड। Now third is metabolism, that is the characteristics of living organism. It is the sum of the total of all biochemical reactions taking place inside a living organism. See, किसी living organism के inside जितनी भी chemical reactions होती हैं, biochemical reactions होती हैं, वही क्या है, मेटाबॉलिज्म है। एंड आपको पता है मेटाबॉलिज्म जो होता है, कोई भी मेटाबॉलिक पाथवे जो है वो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस का एक सर्कल आपके जो चेन होता है या फिर ओपनली पाथवे होता है। इट इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सी, अभी तक आपने देखा कि ग्रोथ रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, बट जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो डिफाइनिंग फीचर होता है किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, that metabolism is the defining feature of living organism. Metabolic reactions can be demonstrated outside the body in a cell-free system. Isolated metabolic reaction in vitro is not living thing but are living reaction. See, अब आप कहेंगे कि लैब में जो होता है टेस्ट ट्यूब में भी कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस करवाई जाती हैं जो सेल्स में होता है। सेल फ्री सिस्टम हो गया, मतलब टेस्ट ट्यूब क्या है, सेल फ्री सिस्टम है, वहां पे मेटाबॉलिक रिएक्शन करवाई जा रही है। बट ये जो टेस्ट ट्यूब में केमिकल रिएक्शंस करवाए जा रहे हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन जो करवाए जा रहे हैं, ये इन विट्रो, ये नॉट लिविंग थिंग तो नहीं है, ये लिविंग मतलब सेल के अंदर तो नहीं है, ये लिविंग थिंग नहीं है, बट इसके अंदर जो रिएक्शन हो रहा है वो लिविंग रिएक्शन जरूर है। दैट metabolic reactions carrying out outside the cell, that is in cell free system in test tube, is not a living thing but it is living reaction. But you know that metabolism is defining feature of living organism. Growth and reproduction is characteristics feature of living organism but not the defining feature of living organism. Now fourth feature of living organism is cellular organization. Organisms are made up of one or more cell. It is the defining feature of living organism. See, कोई भी बॉडी है, कोई भी लाइव है, आप देखते हैं वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब सेल्स की बनी होती है, चाहे वो सिंगल सेल हो सकता है चाहे मल्टी सेल्स हो सकते हैं। लाइक आप प्रोटिस्ट देखें तो यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल्स है, मतलब एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप ह्यूमंस को देखें, किसी और एनिमल्स को देखें तो वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। बट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। आप कह सकते हैं एनीथिंग लेस देन अ सेल इज नॉट अ लिविंग ऑर्गन लाइव, मतलब कोई भी चीज अगर सेल के कंपोजिशन से अधूरा है या फिर कम है तो वो लाइव नहीं है, वो लिविंग नहीं है।
और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है तो वो लिविंग है, दैट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। कॉन्शियसनेस दैट इज द फिफ्थ फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। It is the ability of organisms to sense their environment and respond to the environmental stimuli like light, water, temperature, other organisms, chemicals, pollutant, etc. See, all लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं वो सेंस करते हैं एनवायरमेंट्स को, एक्सटर्नल स्टिमुली को। लाइक आप चाहे एंट को देखें, अगर एंट्स को आप उसके ऊपर पानी पानी स्प्रे करिए, वाटर स्प्रे करिए, तो वो सेंस करता है, वो रन तेज से करने लगता है, फास्ट। एंड चाहे वो कोई भी अदर प्लांट्स हो, टच मी नॉट प्लांट आपने से ऑब्जर्व किया होगा, उसको आप टच करिए तो वो अपनी लीव्स कैसे अंदर की तरफ कर्ल कर लेती है। सी कॉन्शियसनेस है। आप लाइट देखिए, लाइट एक एक्सटर्नल स्टिमुली है जिससे क्या होता है, प्लांट अपने फोटो पीरियडिज्म एंड फ्लावरिंग सीजन, अपने फ्लावरिंग टाइम को शेड्यूल्ड करता है। सो व्हाट, जो कॉन्शियसनेस है वो क्या है, लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेंस करते हैं अपने इन्वायरमेंट को और एक्सटर्नल स्टिमुलीज को रिस्पॉन्ड करते हैं, चाहे वो टेम्परेचर हो, लाइट हो, वाटर हो, अदर ऑर्गेनिजम्स हो, केमिकल हो, पोल्यूटेंट हो, etc. एंड सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग, सो इट इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाँ, however, humans is only organism having self consciousness. See, ऑल ऑर्गेनिजम्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने सराउंडिंग के लिए अवेयर हैं। यही क्या है, कॉन्शियसनेस है। एंड सो कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ह्यूमंस ही ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि सेल्फ कॉन्शियस होते हैं एंड ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स आर कॉन्शियस बट नॉट सेल्फ कॉन्शियस एक्सेप्ट ह्यूमन। सी, अभी तक आपने देखा कि जो ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, ये क्या है हमारा, it is a property of a living organism, it is a feature of living organism but not a defining feature. But आपने देखा metabolism, cellular organization and consciousness, it is the defining feature of a living organism. So till now you have studied the features of living organism, that is characteristics properties of living organism. So आपको पता होना चाहिए कौन characteristics property होती है living organisms की, कौन नहीं होती है। growth and reproduction characteristics property तो है but defining feature नहीं है। and जो हमारा मेटाबॉलिज्म, सेल ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस है, ये डिफाइनिंग फीचर है और कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की।